जय हिंद स्टूडेंट्स। तो टुडे आई एम टेकिंग सब प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सरसाइज 6.3 एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। वो कहता है कि इट इज़ गिवन दैट कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू एफ ई जी, यानी आपको क्या गिवन है, ये चीज़ गिवन दैट कि ये ट्रायंगल ए बी सी किसके है, सिमिलर एफ ई जी के। तो बेटा इफ़ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन देयर करॉस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल एंड करॉस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। यही प्रॉपर्टी है कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी करॉस्पॉन्डिंग साइड्स कैसे होती हैं, प्रोपोर्शनल, और उनके करॉस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, इक्वल। तो देख लीजिए क्या हो जाएगा। इसका मतलब ये ए बी है, इसके लिए करॉस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, एफ ई, यानी ए बी अपॉन एफ ई दैट इज ईयर इज इक्वल टू ए सी अपॉन जी एफ इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई जी। ये तो क्या है कि साइड्स आर प्रोपोर्शनल और करॉस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल ए जो है आपका, ये वाला जो एंगल है, ए किसके इक्वल होगा, आपके एफ के। एंगल ए इज इक्वल टू एफ, एंगल बी इज इक्वल टू किसके, ई, और एंगल सी इज इक्वल टू जी। एंगल सी इज इक्वल टू जी, ये किसके बराबर हो जाएगा, आपके जी के बराबर। ठीक है। एंड इट इज ऑल्सो गिवन दैट कि सी डी एंड जी एच आर द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ए सी बी एंड ई जी एफ। सी डी किसका बाइसेक्टर है, ए सी बी का, ये है ए सी डी। ठीक है, सी डी क्या है, ए सी बी का बाइसेक्टर है। तो क्या हो जाएगा आपका, ये एंगल ए सी डी और बी सी डी दोनों क्या हो जाएंगे आपस में, इक्वल, यानी क्या हो जाते हैं, सपोज ये एक्स एक्स और आपका जो जी एच है वो ई जी एफ का है। तो यानी ये जी एच है इस एंगल का, किसका, एफ जी ई या ई जी एफ का बाइसेक्टर है। तो ये दोनों एंगल कौन सा, एफ जी एच और ई जी एच विल बी इक्वल। दोनों क्या हो जाएंगे आपके, इक्वल। तो ये लिख दिया मैंने यहाँ पे, देयरफॉर एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल बी सी डी इज इक्वल टू एक्स ले लिया, और एंगल एफ जी एच किसके इक्वल, एंगल ई जी एच दैट इज वाई। ठीक है। नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज दिस, यू हैव टू प्रूव दिस कि सी डी अपॉन जी एच इज इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी। सेकेंड पार्ट, ट्राइंगल डी सी बी सिमिलर टू ट्राइंगल एच जी ई, और थर्ड पार्ट, ट्राइंगल डी सी ए सिमिलर टू एच जी एफ। ठीक है, ये तीन पार्ट आपको प्रूफ करने हैं। नाउ जस्ट लुक हियर, सिंस जस्ट लुक एट द प्रूफ, यू हैव टू गिवन कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू एफ ई जी, इट मीन्स देयर करॉस्पॉन्डिंग एंगल्स विल बी इक्वल। तो मैंने पहले क्या बताया आपको कि एंगल बी किसके बराबर है, ई के। तो एंगल बी मतलब यू कैन से एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एफ ई जी, ए बी सी इज इक्वल टू एंगल एफ ई जी। एंगल ए किसके बराबर होगा, एफ के। तो यानी क्या हो गया, एंगल सी ए बी इज इक्वल टू जी एफ ई, और सिमिलरली आपका जो एंगल सी है वो जी के बराबर होगा। तो सी एंगल मतलब एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल एफ जी एच, एफ जी एच। ठीक है, ओके। नाउ जस्ट लुक हियर, अब देखिए एंगल ए सी बी जो है एफ जी एच के, एफ जी ई के इक्वल है। ठीक है, किसके, एंगल जो आपका ए सी बी है ये एफ जी और किसके इक्वल है, ये ई के। किसके इक्वल है, ई के, एफ जी ई लिखा हुआ है ये, इज इट ओके। यही है यहाँ से फर्स्ट में कि ए सी बी किसके इक्वल है, इसके। तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब हाफ ऑफ एंगल ए सी बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल एफ जी ई, एफ जी ई, एफ जी ई। तो देखिए हाफ ऑफ एंगल ए सी बी क्या होगा, यह है, यानी एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल बी सी डी
इज इक्वल टू एंगल एफ जी एच और इज इक्वल टू एंगल ई जी एच। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब चलते हैं आगे, जो मेरे को प्रूफ कराना है। तो पहले मैं इसमें लेके चल रहा हूँ दिस थर्ड पार्ट कि ट्रायंगल DCA और ट्रायंगल HGF, ये मैं लेके चल रहा हूँ। अब आप देखिए कहाँ है DCA, दिस वन इज योर DCA और ये है आपका ये वाला। तो देखिए इसमें एंगल ACD इज इक्वल टू FGH होगा कहाँ से, फ्रॉम फर्स्ट। यहाँ पे देखिए आप, दिस इज योर एंगल ACD और ये किसके बराबर है आपके, FGH। चारों एंगल बराबर हैं। एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल GFH। CAD, दिस वन CAD किसके बराबर होगा, GHF, क्योंकि ये एंगल A और एंगल F क्या है, इक्वल हैं। तो एंगल A मतलब CAB और GFE कैसे थे आपस में, इक्वल, इसलिए दोनों क्या हो गए, बराबर। अब आप देखिए इसका एक तो ये एंगल इक्वल हो गया और एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, यानी टू एंगल्स ऑफ दीज टू ट्राइंगल्स आर इक्वल। ठीक है, इस ट्राइंगल के क्या हो गए, दोनों के दो एंगल इक्वल हो गए। तो बाई ए रूल दे आर सिमिलर। तो बाई ए रूल जो है सिमिलरिटी का, एंगल सिमिलरिटी से दोनों क्या हो गए आपके, सिमिलर। अब ये सिमिलर हो गए तो अब मेरे को जो रिजल्ट चाहिए, देखिए ट्राइंगल कौन सा सिमिलर है, DCA। दिस इज योर ट्राइंगल DCA, ये DCA है। तो पहले मैंने यहाँ पे एक ट्राइंगल बना दिया और दूसरा क्या है हमारा, एक था हमारा HGF और दूसरा मैंने ऐसे ही बना दिया पहले। अब आप देखिए पहले कि क्या क्या मेरे को गिवन था कि ACD FGH के बराबर था। ACD यानी ये किसके बराबर होना चाहिए, FGH। तो FGH, तो ये एंगल ये इसके कॉरस्पॉन्डेंस में होगा। और दूसरा CAD यानी दिस वन, CAD किसके बराबर होना चाहिए, GFH, यानी ये। तो यानी क्या है, ये जहाँ पे इसका A वर्टेक्स होगा इसका F होगा और जहाँ पे C होगा इसका G होगा, जहाँ इसका D वर्टेक्स होगा वहाँ इसका H वर्टेक्स होगा। कैसे, जैसे उनके करॉस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो हैं एक जगह पे आ जाएं। अब CPST लगाइए तो देखो क्या हो जाएगा, ये साइड कौन सी है आपकी, CD अपॉन GH, CD अपॉन GH इज इक्वल टू, इज इट दियर, AC अपॉन FG, AC अपॉन FG। तो आप देखिए हमारा क्या है, एक तो थर्ड पार्ट प्रूफ हो गया और एक फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। ये हमारा कौन सा पार्ट है, थर्ड पार्ट। विच पार्ट इज दिस, थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन एंड दिस इज व्हाट, फर्स्ट पार्ट। ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। अब चलते हैं पार्ट सेकंड में कि ट्राइंगल DCB एंड HGE, इन ट्राइंगल DCB एंड HGE। तो इसमें भी देखिए एंगल DCB इक्वल टू क्या होगा, HGE। ये देखिए इस इक्वेशन से, फर्स्ट से, सेकंड इक्वेशन से क्या हो गया बताइए, DCB किसके इक्वल है, HGE। ये है DCB इक्वल टू व्हाट, HGE के इक्वल है। और दूसरा एंगल कौन सा है दोनों में, इसका एंगल B और इसका एंगल E क्या था, इक्वल। तो इसका एंगल मतलब DBC इज इक्वल टू HEG, क्योंकि एंगल ABC किसके इक्वल है, एंगल FEG के, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अगेन टू एंगल्स ऑफ दीज ट्राइंगल्स आर इक्वल। तो अगेन डबल A सिमिलरिटी से, यानी बाय ए रूल, ट्राइंगल DCB सिमिलर टू HGE। किस रूल से, बाय ए सिमिलरिटी रूल, बोथ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो ये हो गया मेरा कौन सा पार्ट, पार्ट सेकेंड। ये पार्ट सेकेंड क्या हो गया मेरा, प्रूफ। ठीक है, इज इट ओके। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन नंबर 14। लिखा है कि साइड्स AB
AC and median AD of triangle ABC are respectively proportional to sides PQ, PR and median PM of another triangle PQR। यानी आपको क्या दे रखा है कि ट्राइंगल ABC की साइड AB, ये वाली AB और इसका PQ, इसकी साइड AC और इसकी साइड PR और आपकी मीडियन AD अपॉन क्या है आपका, व्हाट इज दिस मीडियन, PM। ये क्या है आपके प्रोपोर्शनल में है, दे आर प्रोपोर्शनल। क्वेश्चन ये है कि जो है इसकी ये मीडियन जो है AD, इसकी ये मीडियन, इसकी साइड AB, इसकी साइड PQ, इसकी साइड AC, दिस AC और PQ क्या है आपस में, देखिए इसका AB, इसका PQ, इसका AD, इसका PM, इसका AC और उसका PR क्या है आपस में प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो प्रूफ करना है कि ट्राइंगल ABC, और प्रूफ क्या करना है आपको प्रूफ करना है कि ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, अब आप देखिए कंस्ट्रक्शन, पहले मैं इस क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ। दिस ब्लू कलर्ड वाज द ओरिजिनल ट्राइंगल्स ABC एंड PQR। बाकी जो आपको इसमें ये डिफरेंट कलर नज़र आ रहा है चाक का, दे आर द कंस्ट्रक्शन। तो मैंने क्या किया, प्रोड्यूस AD अप टू पॉइंट E, AD को E पॉइंट तक ऐसे प्रोड्यूस किया कि AD किसके बराबर हो जाए, DE के। यानी D क्या है, AD किसके बराबर है, DE के, और D क्या हो जाएगा फिर इसका, AE का मिड पॉइंट। और सिंस AD मीडियन था तो D मिड पॉइंट किसका भी होगा, BC का। इट इज ओके। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि इन ट्राइंगल ABC प्रोड्यूस मीडियन AD टू पॉइंट E सच दैट AD किसके बराबर हो, DE, एंड ज्वाइन कर दिया किसको, इसको BE और CE को, इसको क्या कर दिया हमने, ज्वाइन कर दिया। ठीक है, सिमिलरली यही काम मैंने क्या किया कि इन ट्राइंगल PQR प्रोड्यूस द मीडियन PM टू पॉइंट N। ये जो मीडियन आपकी PM है इसको मैंने N तक प्रोड्यूस कर दिया। किस तरीके से कि PM किसके इक्वल हो जाए, MN के, और QN और RN को ज्वाइन कर दिया, एंड ज्वाइन QN एंड RN। ठीक है, ये मेरा इसमें कंस्ट्रक्शन पार्ट है जो अदर देन ब्लू कलर चौक है। ठीक है, अब देखिए आप प्रूफ में, अब आपके पास क्वाड्रिलेटरल कौन सा है, ABEC, ABEC। इसमें देखिए क्या AE डायगोनल की तरह नहीं है और BC डायगोनल की तरह नहीं है। और अभी मैंने आपको बताया कि AD किसके बराबर है, DE के कंस्ट्रक्शन से, और BD CD के बराबर है, बिकॉज AD इज द मीडियन, इट मीन्स D विल बी द मिड पॉइंट ऑफ BC। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो है ये वाला पार्ट इसके इक्वल और BD किसके इक्वल, इसके इक्वल। यानी दोनों डायगोनल क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट। कहाँ पे, D पॉइंट पे। तो क्या लिखा मैंने, इन क्वाड्रिलेटरल ABEC द डायगोनल्स AE एंड BC आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट D। और इंटरसेक्टिंग की जगह यू कैन से बाइसेक्टिंग। क्या कर सकते हो आप यहाँ पे, इंटरसेक्टिंग की जगह यू कैन यूज व्हाट, बाइसेक्टिंग। ठीक है, बाइसेक्टिंग एट पॉइंट D। तो ऐसा कब होता है, जब ये पैरेललोग्राम हो, यानी ओनली द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है आपका, ABEC क्या है आपका पैरेललोग्राम। ये जो ABEC क्या है, पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम में क्या होगी, अपोजिट साइड्स
ये वाली दोनों साइड यानी बी ई इक्वल टू ए सी हो जाएगा, बी इक्वल टू ए सी हो जाएगा। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब आगे देखिए अगेन ये है, आगे देखिए कि इन क्वाड्रिलेटरल सेम थिंग पी क्यू एन आर सब कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा पी क्यू एन आर इज ऑल्सो वॉट पैरेललोग्राम। ये भी क्या है आपका पैरेललोग्राम है, तो क्यू एन किसके बराबर हो जाएगा, क्यू एन भी आपका किसके बराबर होगा पी आर के। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड, दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। अब देखिए नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन 2/3, देखिए 2 क्या है बी इक्वल टू ए सी, बी इक्वल टू ए सी डिवाइड किया अपॉन में क्या है थर्ड इक्वेशन का बी अपॉन क्यू एन इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, क्योंकि बी ए सी के बराबर है तो बी अपॉन क्यू एन और डिवाइड कर रहे हैं तो ए सी अपॉन पी आर। दिस इज इक्वेशन 4, दिस इज इक्वेशन 4। अब हम क्या करते हैं इस इक्वेशन 4 को इक्वेशन 1 में यूज कर रहे हैं, यूजिंग इक्वेशन 4 इन फर्स्ट। देखिए मेरी पहली इक्वेशन क्या थी ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, और ए सी अपॉन पी आर दिस कैन बी रिटर्न व्हाट ए सी अपॉन पी आर कैन बी रिटर्न एज बी ई अपॉन क्यू एन। ठीक है, बी ई अपॉन क्यू एन लिख दिया मैंने इसको, बी ई अपॉन क्यू एन, और इक्वल टू क्या हो गया ए डी अपॉन पी एम, ए डी अपॉन पी एम। ठीक है, अब देखिए ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी ई अपॉन क्यू एन, ए डी अपॉन पी एम है, मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ यानी 2 ए डी और अपॉन 2 पी एम। भाई 2 से 2 कैंसिल होगा तो कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। ठीक है, अब देखिए ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी ई अपॉन क्यू एन इक्वल टू 2 ए डी, देखिए आप 2 ए डी। देखिए बेटा ये ए डी किसके बराबर है डी के, यानी ए डी और डी आपस में इक्वल हैं तो डी भी ए डी हो गया एक टाइप से इसकी लेंथ के बराबर, तो ए डी प्लस डी यानी 2 ए डी किसके बराबर हो गया ए ई, और 2 पी एम किसके बराबर हो गया पी एन, यानी ये जो 2 ए डी है दिस कैन बी रिप्लेस्ड विद ए ई और दिस कैन बी रिप्लेस्ड विद पी एन, यानी डबल ऑफ पी एम क्या होगा पी एन। क्यों हो रहा है देखो 2 ए डी, यानी ए डी आपका इतना है और इतना ये नीचे है कंस्ट्रक्शन से, तो ए डी प्लस ए डी 2 ए डी हो गया, ए डी क्या हो गया 2 ए डी ए ई, तो इस तरीके से ये क्या हो गया आपका ए बी अपॉन पी क्यू इजक्वल टू बी ई अपॉन क्यू एन इजक्वल टू ए ई अपॉन पी एन। अब आप देख लीजिए ए बी अपॉन पी क्यू ये है आपका, यही है, ये है ए बी अपॉन पी क्यू इजक्वल टू क्या है बी ई अपॉन क्यू एन, बी ई अपॉन क्यू एन, यानी ये वाली साइड बी ई अपॉन क्यू एन, और तीसरा क्या है आपका ए ई अपॉन पी एन, ये आपकी ए ई अपॉन पी एन, यानी कौन से 2 ट्रायंगल की बात कर रहा है ए बी ई और पी क्यू एन, इनकी साइड का रेशो क्या है इक्वल है, यानी साइड्स कैसी है इसकी प्रोपोर्शनल, इसलिए बाई ट्रिपल एस रूल बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तो बाई एस 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 रूल ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर टू पी क्यू एन क्या हो जाएगा इसके पी क्यू एन के सिमिलर हो जाएगा। When these 2 triangles are similar, then क्या होगा बेटा ये जो एंगल है which one बी ए ई इज इक्वल टू क्यू पी एन, बी ए ई इज इक्वल टू क्यू पी एन, दिस इज इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 5। एंड सिमिलरली वी कैन प्रूव कि these 2 triangles are similar, which one ये वाला ए ई ए सी और एन पी क्यू एन पी आर, सॉरी एन पी आर, ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस में सिमिलर।
सिमिलर होंगे तो ये जो राइट साइड वाला एंगल है, दिस वन, कौन सा एंगल EAC इज इक्वल टू NPR, EAC इज इक्वल टू एंगल NPR। ठीक है, जैसे पहले वाला हुआ प्रूफ, वैसे हम इसको भी डायरेक्टली लिख सकते हैं कि एंगल EAC किसके बराबर है, NPR के। तो ये थी आपकी इक्वेशन 5 और ये थी इक्वेशन 6। नाउ द नेक्स्ट स्टेप, एडिंग इक्वेशन 5 एंड 6, दोनों को ऐड कर दिया तो देखो क्या होगा, एंगल BAE प्लस EAC इज इक्वल टू एंगल QPN और प्लस NPR। अब आप देखिए एंगल BAC प्लस EAC, यही है BAE एंड BAE और EAC कौन सा एंगल है, एंगल A, कौन सा है, एंगल A। और राइट साइड में देखिए QPN और NPR, QPN और प्लस NPR ये है, कौन सा एंगल है ये, टेल मी, एंगल P। ये है आपकी इक्वेशन नंबर 7, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 7। और नाउ द लास्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन, अब देखिए, फ्रॉम फर्स्ट एंड 7, देखिए बेटे क्या है, यहाँ से मैं ले रहा हूँ AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ, और क्या ले लिया मैंने, AC अपॉन PR, और यहाँ से क्या किया, एंगल A किसके इक्वल, एंगल P, एंगल P, यानी क्या हुआ, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR, और एंगल A किसके बराबर है, एंगल P के। तो बाय SAS रूल, ट्राइंगल ABC सिमिलर टू PQR, बाय साइड एंगल साइड रूल, टेल ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। इट्स ओके। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।